जय माता की दोस्तों आज की ये मेरी वीडियो उन सभी के लिए है, लगभग मैं तो बोलूँगा सभी के लिए है। कई होते हैं स्पेसिफिक, ज़्यादातर होते हैं सभी लोग। कि एक चीज़ का आपने ध्यान अवश्य रखना है कि जैसे परिवारक तौर पे या मेरे क्लाइंट या कॉलिंग यूट्यूब से या सोशल मीडिया से ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि सर जैसे मेरा बुध ग्रह खराब हो गया, इसीलिए मेरी बुआ जी से नहीं बन रही, इसीलिए नहीं मेरी सिस्टर से नहीं बन रही। मैंने किसी से पूछा था, एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि आपका चंद्र खराब है, इसीलिए आपकी माता जी बीमार रहते हैं या माता जी से नहीं बनती। तो मेरे सूर्यदेव खराब है, पिताजी का मेरे को सुख नहीं मिला या पिताजी से मेरे संबंध खराब हो गए। तो दोस्तों जो आप प्रश्न कर रहे हो कि मेरी इससे नहीं बन पा रही, इससे नहीं बन पा रही, उस क्वेश्चन में ये एक बहुत बड़ा रिप्लाई छुपा हुआ है कि जो प्लेनेट आपका खराब है उसी से ही वो रिश्ता खराब हो रहा है। तो एक हम किसी के बुध ग्रह को या हम किसी के सूर्य देव जी को ठीक करने के लिए उपाय बताते हैं, तो एक यूनिक और यूनिवर्सल रेमेडीज आपने जरूर अप्लाई करनी है कि जो चीज़ आप खुद सोच रहे हो कि मेरा ये वाला प्लेनेट खराब है, तो कोशिश करें उन रिश्तों का सुधार करें। जैसे हम किसी स्पेसिफिक, मान लीजिए कोई कह रहा है कि सर मेरा काम नहीं चल रहा, मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ तो दूसरे से मेरी बानी है वो दूसरा रॉन्ग समझ लेता है। मैं तो मजाक कर रहा था लेकिन उसने सीरियस ले लिया। मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ, उसने नेगेटिव ले लिया। तो सर मैंने कई जगहों पे बर्थ चार्ट दिखाया तो उन्होंने मेरे को यही बताया कि आपका सर बुध खराब है या बुध को कोई दूसरा प्लेनेट खराब कर रहा है। तो वो बता भी सही रहे, उन्होंने तो कुछ गलत तो बताया नहीं। तो एक है ग्रह का खराब होना और साथ में उस ग्रह से उस रिश्ते का खराब होना। तो दोस्तों जब ग्रह के साथ उस रिश्ते में परेशानी आती है ना, तो परेशानी फिर ज़्यादा आगे आने वाले वक्त में बड़े लेवल पे आएगी। तो कोशिश करें कि जो आपका प्रश्न है कि सर मेरा ये प्लेनेट खराब है, रिश्ता खराब हो गया, तो जब हम उस प्लेनेट को ठीक करने के लिए उस ज्योतिर्विद से या एस्ट्रोलॉजर से उपाय मांग रहे हैं, तो क्यों ना उस रिश्ते को भी हम सही करने की कोशिश करें। अगर आप अपने लेवल पे उस रिश्ते को ठीक कर सकते हो, जैसे मान लीजिए सूर्यदेव खराब है, सूर्यदेव पीड़ित है, उस पर्सन को जैसे वो लगा लो वो जॉब करना चाहता है, उसको जॉब में परेशानी आ सकती है, जॉब नहीं कर पाएगा, जॉब कर रहा है मन नहीं उसका लगेगा, उसकी आत्मा वहां पे नहीं टिक पाएगी, तो बैठा होगा जॉब पे, दिमाग कहीं और पे घूम रहा होगा। जैसे चंद्रदेव हमारे मन को पीड़ित करते हैं, वैसे सूर्यदेव हमारी आत्मा के कारक है, तो हमारी आत्मा से डिस्टर्बेंस जरूर चलेगी। तो उन जातकों का कहीं ना कहीं अपने दाद के प्रभाव से या अपने पिताजी से संबंध खराब हो सकते हैं। तो अगर वो क्लाइंट मेरे को कॉल कर रहा है, मेरे किसी भी एपिसोड को देख के, मान लीजिए उसने मेरा सूर्य देव जी का एपिसोड देखा, तो उसने मेरा कोई उपाय मुझसे लिया, तो साथ में एक मैं रेमेडीज ये भी जरूर बताता हूँ कि सर कोशिश करें, कोशिश नहीं करनी कि आपने पिताजी से संबंध ठीक रखने ही हैं, क्योंकि आपके जो सूर्यदेव कुंडली में किसी भी घर पे बैठे हैं या सूर्यदेव जी को ग्रहण लगा हुआ है, सूर्यदेव के साथ राहु देव है, सूर्यदेव के साथ शनिदेव है, भी जिस वजह से सूर्यदेव खराब हो रहे हैं, इस उपाय के द्वारा हम सूर्य देव जी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप खास अपने घर के सूर्य को जरूर ठीक करें, वो घर के सूर्यदेव हैं आपके पिताजी। तो जिन घरों में सूर्य के संबंध मीन्स बच्चे के अपने पापा से संबंध खराब हैं, तो कोशिश करें, अकेले उस उपाय से कोई हल नहीं होगा कि किसी ज्योतिर्विद ने या मैंने उपाय बताया होगा कि सर आप संडे को आप शिवलिंग पे कच्चे मीन्स रेमेडीज में आप बताता हूँ कि तांबे की घड़ी में जड़ डाल के शक्कर डाल के शिवलिंग पे चढ़ाएं। तो अगर ये अकेले उपाय करोगे और पापा को घर पे आप केयर नहीं करोगे, संबंध नहीं आप सही करोगे, तो मेरे बताए उपाय का भी आपको फल नहीं मिलेगा। प्रभु जैसे ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझ के इस ज्योतिष के सिस्टम को एक्टिवेट किया है कि एक आपने कर्म करना है किसी उपाय का, साथ में उस कर्म के द्वारा जो उसको एक डेजिग्नेशन घर पे उस सूर्य देव का ग्रह का ओहदा पापा का दिया हुआ है, तो साथ में उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। उपाय और घर में की पापा की केयरिंग जब दोनों आप टैली करोगे, फल आपको मिलेगा। आपके पापा की केयरिंग अगर आपके हाथों से होगी, क्या होगा, सूर्य ठीक हो जाएगा। मेरे को क्लाइंट बोलता है सर आपका उपाय किया,
तो पापा की केयर की, पापा से संबंध भी अच्छे हो गए, मेरी जॉब भी सही चल रही है। अब मेरे जो मन में मेरे एक डर सा लगा हुआ था, मेरा डर खत्म हो गया। तो उन जातकों के लिए ये वीडियो तो अच्छी है, लेकिन एक कमेंट मेरे को बाद में ये जरूर आएंगे इस वीडियो के द्वारा कि सर हम कोशिश कर रहे हैं अपने ग्रह के साथ साथ पापा को केयर करने के लिए, लेकिन पापा नहीं मान रहे, अब बताओ क्या करें। तो ऐसे जिनको प्रॉब्लम आ रही कि वो कोशिश तो कर रहे हैं कि पापा से संबंध ठीक रखने की, लेकिन उधर से नहीं हो रहे, तो उसके लिए मैं आगे वीडियो भी अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन साथ में आप एक टेलीफोनिक आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो, अपनी कुंडली भी दिखा सकते हो, अपनी डिटेल भी आप दे सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो का मेरा मेन मोटिव ये है कि जो हमारे नवग्रह हैं सभी ने हमारे घर पे ओहदा लिया हुआ है, सभी ने डेजिग्नेशनें ली हुई हैं। अगर हम उपायों के साथ अगर उन ओहदों को रिपेयर करें, ठीक रखें, तो नेचुरली हमारा परिवार भी ठीक होगा। जैसे कुंडली का परिवार होता है ना, नवग्रहों से कुंडली डेवलप होती है, तो वो नवग्रह हमारे घर पे भी बैठे हैं। चंद्र मदर, सूर्य हमारे पापा, बुध हमारे सिस्टर, मंगल हमारा भाई छोटा भाई, गुरु हमारे बड़े भाई बहन हमारे जो हो गए, मीन हमसे जो सीनियर्स हो गए। तो इसलिए सभी ग्रह हमारे लिंक्ड अपडेट करके घर पे बैठे हैं। शुक्रदेव वाइफ हो गए, शनिदेव कहते हैं कि मेरे को अगर ठीक रखना है तो लेबर्स को खुश रखो। ट्रांसपोर्टेशन जो ब्लड के दायरे से, जिसको जैसे कहते हैं ना, एक गाड़ी में पेट्रोल चलता है, तो एक गाड़ी ऐसी भी है जो खून वाली होती है, जिसको बोलते हैं कि अपनी पावर से ट्रांसपोर्टेशन को करना। जो जैसे रिक्शा चलाते हैं, रेड़ा घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, तो उनकी जरूर साथ में केयर करो, शनिदेव जी ठीक हो जाएंगे। छोटों को प्यार दो, बड़ों की केयर करो, उनको मौके पे हाँ जी बोल दो, राहुदेव ठीक हो गए। गुरु के दायरे में जाओ, कभी भी आप वहाँ पे मीन्स वहाँ पे हंसी मजाक ना करो, केतुदेव ठीक रहेंगे। स्कूल में जा रहे हो, टीचर्स की केयर करो, केतुदेव ठीक हो जाएंगे। गुरु के दायरे में थोड़ा पाठ पूजा करो, मेडिटेशन करो, केतुदेव ठीक हो जाएंगे। तो रेगुलर स्थिति में भी आप अपने ग्रह को बड़े अच्छे ढंग से ठीक कर सकते हो। ये नहीं कि हमने कोई 50,000 का सामान इकट्ठा करके कोई मंदिर में चढ़ा दिया या किसी जगह पे जाके हमने जल प्रवाह कर दिया तो इससे ग्रह ठीक हो जाएंगे। उन ग्रहों के साथ साथ सबसे पहले आपको उन ग्रहों की डेजिग्नेशन ओहदों को ठीक करना पड़ेगा, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होगी। जैसे एक मोबाइल, LCD, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो उस पर एक चिप लगी होती है, जब उसको ओपन करेंगे ना, एक चिप लगी होती है, और चिप के एक सेंटर में एक ब्लैक कलर का एक मास्टर पीस लगा होता है। उसको बोलते हैं, जैसे खासतौर पे बोलते हैं कि सर ये सप्लाई है, ये सेंटर ऑफ पार्ट की सप्लाई है, कि उस जोन से मल्टी तरह का कनेक्शन निकलता है। तो अगर वो समझ, आप अपने आप को समझो कि घर के उस दायरे का सेंटर मैं भी हूँ, तो मैंने एक जैसे सप्लाई अपनी अपनी जगह पे सही देनी है। तो अगर आप अपने घर में उस मैनुअल उस चीज के जैसे अपने आप की सप्लाई सभी जोन में गुड दोगे, तो नेचुरली जैसे वो पार्ट सही काम कर रहा है, आपका घर का वो पार्ट सही काम करेगा। तो जहाँ से आपने थोड़े सिस्टम को वीक किया, तो वो मोबाइल भी बंद हो जाएगा, LCD भी बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके घर का सुख का कनेक्शन भी टूट जाएगा। फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कॉल करोगे। तो इसलिए उपायों के द्वारा घर के ओहदों को जरूर सही रखें, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया आपकी वो दुनिया नहीं है जो बाहर की देख रहे हो, सबसे दुनिया है आपके घर की छत की दुनिया। पहले इसको आप ठीक करो, अगर इसको ठीक कर लिया तो सारी दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए दोस्तों कमेंट दें, कोई लग रहा है कि आपको इस वीडियो में कोई और जानकारी अलग से चाहिए तो आप टेलीफोनिक जानकारी ले सकते हो, ऑफिस में कॉल कर सकते हो, मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके बातचीत कर सकते हो। कमेंट जरूर करें, वीडियो देखें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलेंगे आगे किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए आप सभी को जय माता की।